बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल की पाइनएप्पल पेस्ट्री। बहुत ही आसान है बनाना। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ओवन के बगैर भी इस तरह का स्पंज केक इजीली घर में बना सकते हैं और इस तरह की पाइनएप्पल पेस्ट्री घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहले स्पंज तैयार करेंगे तो स्पंज तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी, हाफ कप कुकिंग ऑयल, चंद कतरे वनीला एसेंस के, 3 अदद अंडे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसको डेकोरेट करने के लिए पाइनएप्पल के चंक्स लेंगे और चेरीज लेंगे, इसको भी कटिंग करके इसके ऊपर यूज़ करेंगे। जी तैयारी की तरफ यहाँ पे मैंने लिया है जी एक ब्लेंडर जग। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जग की मदद से भी बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड किया है कुकिंग ऑयल और हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई चीनी। इनको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। अंडे ऐड करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे और अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे। वनीला एसेंस के चंद कतरे ऐड करने के बाद अच्छे से इनको ब्लेंड करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाए, अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और हमारा बैटर तैयार है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर स्टेनर रखेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने नहीं लेना, उसकी जगह बेकिंग पाउडर इसके अंदर जाएगा केक को राइस करने के लिए। ये दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो गई हैं और इसके अंदर ऐड करेंगे जो बैटर हमने तैयार किया है। अच्छे से इसको बीट करना है। जब अच्छे से बीट हो जाएगा तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले को प्री हीट करना ज़रूरी है तो इसके अंदर स्टैंड रखते हैं और इसको कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और अपना जो केक का मोल्ड है उसको ग्रीस करने के बाद उसके अंदर बैटर पेपर सेट कर दिया था और उसके अंदर ऐड करते हैं अपना बैटर। और हमारा मोल्ड रेडी हो चुका है और इधर हमारा जो पतीला है वो भी प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर रखते हैं जी मोल्ड और इसको कवर करते हैं 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक अच्छे से राइज हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसके अंदर पिन इंसर्ट करते हैं, देखते हैं कि अंदर तक पक गया है। जी बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है, इसका ज़बरदस्त कलर आया है। इसको निकालना भी बहुत ही आसान है क्योंकि हमने इसके अंदर बैटर पेपर सेट किया था। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये राइज हुआ है और ऊपर भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। यहाँ पे करेंगे इसकी लेयरिंग में कटिंग। लेयर कट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप छोटे छोटे से स्टॉक के साथ निशान लगा लें और निशान लगाने के बाद इजीली जो सारी लेयर है वो कटिंग हो जाएगी। इस तरह की नाइफ़ के साथ आप इजीली इसको कटिंग कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक लेयर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मज़ीद एक और लेयर को हम कट करेंगे, वो भी कट करना बहुत ही आसान है। सेम इसी तरह इसके अंदर स्टॉक्स लगा लेंगे नाइफ़ के साथ और इस तरह बहुत ही आसानी के साथ हमारी जो दूसरी लेयर है वो भी कट जाएगी। जी केक की कटिंग करना भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पास लेयर कटर नहीं है तो आप इजीली हाथ के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों लेयर्स अच्छे से कटिंग हो चुकी हैं। अब इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल चंक्स ले लिए हैं और चेरीज़ ले ली हैं, इनको कटिंग कर दिया है और पाइनएप्पल जूस है जो हमें चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे एक पाइपिंग बैग लिया है, पाइपिंग बैग के अंदर नोज़ल सेट करेंगे। M1 नोज़ल मैंने ली है और इसको अच्छे से सेट करने के बाद इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करना क्रीम को बीट करना जो है वो भी बहुत आसान है। उसकी अलग से जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कितने अच्छे तरीके से कितने आराम से क्रीम को आप ईज़िली घर में भी बीट कर सकते हैं। देखिए एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाने से पहले मैंने इस लेयर को अच्छे से पाइनएप्पल जूस के साथ सॉक कर लिया था। सॉक करना भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट लेयर में आप देखिएगा कैसे पाइनएप्पल जूस के साथ इसको सॉक करते हैं। तो क्रीम की लेयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे पाइनएप्पल चंक्स की। पाइनएप्पल चंक्स आप खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं। पाइनएप्पल के बड़े पीसेस को बारीक कटिंग करके उसके चंक्स तैयार कर लें। चंक्स की लेयर लगाने के बाद ऊपर स्पंज की एक लेयर लगाएंगे। स्पंज की लेयर को अब सोक करेंगे पाइनएप्पल जूस के साथ। पाइनएप्पल जूस के साथ सोक करना बहुत ही आसान है। इस तरह चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर फैला देंगे पाइनएप्पल जूस को। तो ये देखिए हमारा जो लेयर है वो अच्छे से सोक हो चुकी है। इसके ऊपर अब एक लेयर लगाएंगे क्रीम की। क्रीम की लेयर लगाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से इसकी लेयर लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पाइपिंग बैग की मदद से भी लेयर लगा सकते हैं। लेयर लगाना बहुत ही आसान है, सेट करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपली इसके ऊपर एक इस तरह स्पैचुला की मदद से लेयर लगा देनी है और ऊपर एक लेयर लगानी है पाइनएप्पल चंक्स की।
एप्पल चंक्स की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फाइनल लेयर लगाएंगे अपने स्पंज की लेयर लगाने के बाद इसको सोक करेंगे पाइनएप्पल जूस के साथ। पाइनएप्पल जूस का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसी वजह से मैंने इसको सोक किया है पाइनएप्पल जूस के साथ। तो पाइनएप्पल जूस के साथ अच्छे से सोक करने के बाद अब क्रीम को चारों साइडों से हमने यहाँ पे कवर करना है क्रीम से। तो क्रीम से कवर करना भी बहुत ही आसान है, स्पैचुला की मदद से आप इस तरह कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो सारी साइड्स को कवर करना बहुत ही आसान है, आप स्पैचुला की मदद से भी इसको कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप उसके अंदर क्रीम ऐड करने के बाद उसकी लेयर लगा सकते हैं साइडों के ऊपर और अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब टॉप रह गया है तो टॉप को अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से कवर करने के बाद इसके ऊपर लेयर लगाएंगे यानी अपने क्रीम की। स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला देंगे, ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा जो टॉप है वो कवर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से सारी जो साइड्स हैं वो अच्छे से कवर हो चुकी हैं और अब इसको सेट करना है। सेट करना भी बहुत ही आसान है, जब क्रीम से कवर हो जाए तो फिर सेट करेंगे नाइफ़ के साथ। देखिए जी बहुत ही आसानी के साथ स्पैचुला की मदद से हमने क्रीम को सेट कर लिया है। क्रीम को सेट करने के बाद एक लेयर को अच्छे से सेट कर देंगे ऊपर, और ऊपर की लेयर अच्छे से सेट हो गई है। अब दो साइडों के जो किनारे हैं वो कट कर लेने हैं। कट करने से पहले थोड़ा सा निशान लगा लेंगे और दोनों साइडों से जो दो किनारे हैं ऑपोजिट साइड के वो उतार लेंगे। उससे ये होगा कि जो लेयर्स हैं वो हमारी नज़र आएंगी। दोनों साइड्स के जो एजेस है वो निकाल दिए हैं और अब निशान लगाना भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निशान इजीली लग जाते हैं। इन निशानों के ऊपर ही इनकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली, ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से, तो बहुत ही आसानी के साथ कटिंग हो जाता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको ऊपर डेकोरेट करने के लिए क्रीम से डॉट्स लगा लेंगे थोड़े से राउंड शेप में, और इसके ऊपर जो कटी हुई चेरीज़ हैं वो सेट कर देंगे। चेरीज सेट करने से भी इसका जो कलर है, जो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएगी। अब मज़ीद इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर पाइनएप्पल के जो पीसेस हैं वो रख देंगे। पाइनएप्पल के पीसेस को सेट करने से भी इनकी जो लुक है वो मज़ीद इन्हेंस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पे फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं जी कप केक के लाइनर के ऊपर इसको सेट करने से इसकी जो लुक है वो मज़ीद इन्हेंस हो गई है, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल के जो पेस्ट्रीज़ हैं वो घर में इजीली तैयार हो जाती हैं। आप भी बिल्कुल इसको आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है स्पंज केक बनाने के लिए। हाँ, क्रीम को बीट करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है। तो क्रीम को कैसे बीट किया है उसकी जो फाइनल रेसिपी है वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उधर से देख लीजिएगा कि आप किस तरह इजीली क्रीम को भी घर में बीट कर सकते हैं। देखिए जी फाइनल लुक और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो पाइनएप्पल पेस्ट्री है वो घर में रेडी हो चुकी हैं। जब भी बनाएं आप भी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।